मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, अभी तक हॉरिजॉन्टल की बात किए थे, वर्टिकल सर्कल भी हमको निकालने आता है, लेकिन यहाँ पे ना कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिनके बारे में जेई क्वेश्चन पूछता है, जेईई क्वेश्चन पूछता है भरपूर। नीट में भी आता है लेकिन फ्रिक्वेंटली नहीं पूछा जाता है, बट जेई में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लो एक धागे में तुमने पत्थर को बांधा, अब अगर तुम इसे एक स्पीड से फेंकते हो तो जरूरी है क्या ये कंप्लीट ऑसिलेशन कर लेगा? जैसे झूला याद करो, झूला, झूले पर अगर कोई बैठा हुआ है, तुम उसको ऐसे झुला रहे हो, क्या वो कंप्लीट रोटेशन कर देता है क्या? नहीं, यहां तक जाएगा फिर वापस आ जाता है कि नहीं? सही है ना, यहां तक जाता है फिर यहां तक जाता है। क्या मैं उसको पूरा नहीं रोटेट करा सकता हूं? झूले को पूरा भी तो रोटेट कराया जा सकता है, ऐसी बात थोड़ी है कि पूरा मैं रोटेट नहीं करा सकता, लेकिन एक स्पीड चाहिए होगी हमको, मिनिमम स्पीड चाहिए होगी जिससे मैं क्या करूं, मिनिमम स्पीड जिससे मैं इस पर स्ट्राइक करूं तो ये क्या करे, पूरा ऐसे जाए वापस ना आए, ऐसे जाए पूरा सर्किल घूम करके आए। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी छोटी छोटी बातों को समझना पड़ेगा। यहाँ पे छोटी छोटी बातों को, पहले हम वर्टिकल सर्कल कंप्लीट ना जा करके हल्का हल्का चलते हैं। वर्टिकल का स्पेलिंग गलत है ना? नहीं, सही है, CAL होता है ना। तुम लोग खराब करा, तुम लोग वीडियो खराब करा दोगे। वर्टिकल CAL होता है, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही है। चलो कोई बात नहीं, फिजिक्स का थोड़ी है, इंग्लिश है वो, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो, मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक थ्रेड से एक बॉब को लटकाया है, सही, और मैंने इसको कुछ स्पीड दिया। इनिशियली मान लेता हूं मैंने u स्पीड दिया इसको, और ऐसे करके ये बॉल यहां तक ही आया है। सपोज इनिशियली मैंने इसको u वेलोसिटी दी है और बॉल यहां तक आया, फिर वापस से यहां आया, ऐसे करके ऑसिलेट कर रहा है। अभी कंप्लीट सर्कल की बात बाद में की जाएगी, ठीक। मान लो मैंने जब इसको वेलोसिटी दी, यहां तक ये पहुंचा होगा, यहां तक पहुंचा, उसका से रिपीट करने लगा अपने मोशन को, बैक आ गया। सफिशियंट वेलोसिटी नहीं थी इसके पास, इतनी सफिशियंट वेलोसिटी नहीं थी कि ये सर्किल में घूम पाए। इसको तुम एक्सपेरिमेंटली कर भी सकते हो, किसी भी बॉल को धागे में बांध करके हल्का सा स्पीड दोगे, जाएगा फिर वापस आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहां पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मान लो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। मैं तुमसे कह रहा हूं कि बी पर जब ये बी पॉइंट पे पहुंचा होगा, सपोज ये एक एंगल थीटा बनाया है और यहां से रिटर्न हो गया है। रिटर्न होने का मतलब, जब भी कोई भी बॉडी जा रही होगी कहीं पर भी और अपने ही पाथ को रिट्रेस करता है, ध्यान से सुन लेना इस बात को, जब भी कोई भी बॉडी अगर किसी पाथ पे जा रहा है और वापस उसी पाथ को रिट्रेस कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होनी पड़ेगी। जब तक वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तब तक अपने ही पाथ को रिट्रेस नहीं कर सकता है। जैसे तुम भागते हुए इधर जा रहे हो और वापस उसी पाथ पे रिटर्न आना है, तुमको एक बार स्पीड जीरो करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, तब आओगे तुम। जब तक स्पीड जीरो नहीं होगा अपने ही पाथ को कोई भी बॉडी रिट्रेस नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? अपने ही पाथ को रिट्रेस अगर करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे गए और ऐसे घूम करके आए, ये नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसे गए वापस इसी पाथ पे वापस आना है तुमको, स्पीड को तुमको जीरो करना ही करना पड़ेगा, बिना जीरो किए उस पाथ पे वापस नहीं आ सकते हो। दैट मीन्स बॉल सर यहां से यहां तक गया, वापस इसी पाथ पे, मैं आगे पीछे जाने की बात ही नहीं कर रहा हूं। कोई बालक ऐसे दौड़ रहा था, ऐसे घूम करके आ सकता है, वो ऐसे घूम करके आ सकता है, ऐसे गया ऐसे ऐसे घूमते दौड़ते हुए घूम जाएगा, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं ऐसे गया और वापस इसी पाथ पे आने की बात कर रहा हूं मैं। ये तभी पॉसिबल है जब यहां पे वेलोसिटी जीरो हुई होने की, तभी। बिना वेलोसिटी जीरो हुए तुम डायरेक्शन को चेंज ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। मिशन मंगल मूवी अगर देखे हो, होती ना, उसमें वो क्या बताता है, सैटेलाइट की स्पीड बहुत ज्यादा हो गई थी, उसकी स्पीड को रिड्यूस करना था। तो क्या बोल रहा था वो कि जिस स्पीड से जा रहे हैं तुरंत क्या करें, रिवर्स गियर लेकर के घुमाएं, ठीक है ना, रिवर्स गियर लेकर घुमाएं, अब रिवर्स में चलाना स्टार्ट करें, तब स्पीड क्या होगी, रिड्यूस होगी। लेकिन पॉसिबल नहीं है, तेज मूविंग व्हीकल में अगर तुमने डायरेक्टली रिवर्स गियर लगाया पूरा गियर बॉक्स टूट जाएगा, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे वो न्यूज वाले बता रहे थे सब, तो न्यूज वाले फिजिक्स थोड़ी पढ़े हैं, वो अपना इंटरप्रिटेशन दे रहे थे कि ऐसे पॉसिबल है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, वो ये बताए थे, ठीक। अब यहां ध्यान से देखो, मैं इस पर्टिकुलर मोमेंट जब बॉल यहां पहुंचा होगा तो सर सबको पता है अगर ये अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, डेट मीन्स यहां पे वेलोसिटी जीरो हुई होगी कि नहीं होगी?
मैं अभी जनरल केस लेके चल रहा हूं। मैं कह रहा हूं तुमसे अभी रिट्रेस नहीं हुआ, अभी और ऊपर जाएगा, तो यहां की वेलोसिटी मैं निकालना चाहता हूं। ठीक है, हमें पता है अगर यहां से वापस आ रहा है तो वेलोसिटी जीरो हुई होगी, लेकिन मैं जनरल केस निकाल रहा हूं कि अभी यहां से रिट्रेस नहीं हुआ है, वापस नहीं आ रहा है, अभी और ऊपर जाएगा। ठीक है, जब स्पेशल केस निकालेंगे कि हाँ वापस आ रहा होगा तो वेलोसिटी को जीरो कर लेंगे अपना, फिर वहां पे थीटा को निकाला जाएगा किस एंगल पे ये वापस आने वाला है। ठीक, जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इस स्पीड से, मान लो 5 मीटर पर सेकंड दे दिया, 5 मीटर पर सेकंड से रेडियस बता दिया तुमको। ठीक है ना, रेडियस बता दिया मतलब लेंथ ऑफ वायर बता दिया तुम्हें कि इस लेंथ से इस लेंथ का वायर है, इतने मास का बॉब है, मैं इस वेलोसिटी से फेंक रहा हूं, बताओ कितने एंगल तक जाएगा, उसके बाद से रिटर्न आ जाएगा। तो बस तुमको याद रखना, अगर अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है तो थीटा को, ये अपना वेलोसिटी को जीरो होना पड़ेगा। लेकिन अभी हम जनरल केस की बात करेंगे। कैसे निकाला जाएगा सर, ध्यान से सुनना। यहां पर मैं क्या करूंगा, इसी को मैं अपना डेटम मान लूंगा, रेफरेंस, और मैं लगाऊंगा एनर्जी कंजर्वेशन। मुझे पता है टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है कि नहीं, मुझे एक बात पता है, बचपन से हम लोग सीखे हुए हैं, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। जितना एनर्जी यहाँ पे उतना ही एनर्जी यहाँ पे रहेगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी मस्ट बी कंजर्व, ये बात हम लोग पढ़े हुए हैं। तो सर हमको पता है एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी एट ए मस्ट बी बराबर टू टोटल एनर्जी एट बी। सही है। अब एक चीज को जरा ऑब्जर्व करना, ये बॉल यहां तक हाइट में उठा है कि नहीं, इस हाइट को मैं अभी फिलहाल के लिए एच बोल रहा हूं, एच। लेकिन आर के टर्म्स में क्या होगा, एल के टर्म्स में, एल क्या है, पूरे लेंथ का, पूरे स्ट्रिंग का लेंथ है ये, पूरे लेंथ किसका, ये स्ट्रिंग का लेंथ है ये, धागे का। इतने हाइट ऊपर उठाएगी नहीं, देखो ध्यान से, इतना हाइट ऊपर उठाएगी नहीं है, इतना हाइट ऊपर उठा है, तो सर थीटा और एल के टर्म्स में क्या हो जाएगा, ये एच जो है वो थीटा और एल के टर्म्स में कितना हो जाएगा, ध्यान से देखते रहना। मैं इस हाइट के बारे में पूछ रहा हूं, इस हाइट के बारे में। किसी तरीके से अगर मैं ये हाइट निकाल दूं तो एल में से घटा दूंगा तो ये मिल जाएगा। इस ट्रायंगल में ध्यान से देखते रहना, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है ये एंगल थीटा है, ये साइन हो जाएगा और ये कॉस होगा कि नहीं, ये छोटा वाला एल कॉस थीटा के बराबर लिख दूं, कोई आपत्ति है? देखो ना इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल को साइड में बना के दिखा रहा हूं मैं, ऐसा है कोई ये ट्रायंगल, ये एल है सर, ये थीटा है सर, तो ये एल कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, और ये एल साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। उल्टा लिख दिया, यहाँ साइन होगा यहाँ कॉस होगा ना। सामने की तरफ कौन आता है, साइन आता है, और इसकी तरफ कौन आता है, कॉस आता है, आता है कि नहीं, एल कॉस थीटा एल साइन थीटा। तो सर ये एल कॉस थीटा है, पूरा एल है, तो ये कितना बचेगा, एल माइनस एल कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा। देखो पूरा ये एल है लेंथ स्ट्रिंग का, ये पूरा स्ट्रिंग है, एल है, इतनी हाइट कितनी है, एल कॉस थीटा है सर, तो ये कितना हो जाएगा, एल माइनस एल कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा। जिसको एल को कॉमन ले लें अगर हम लोग, तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत? ठीक, अब मैं निकाल रहा हूं टोटल एनर्जी एट ए। यहां पे सिर्फ रेफरेंस है मेरा, ये मतलब यही मेरा ग्राउंड है, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं इसके पास, हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स, पोटेंशियल तो इसका जीरो है, अरे इसी को ना ग्राउंड माना मैंने, तो एमजीएच पोटेंशियल एमजीएच होता है, उठाई नहीं किसी हाइट पर, इसी हाइट पर है, तो एमजीएच जीरो होगा। इसके लिए बात करते हैं टोटल एनर्जी एट बी, हाइट पे उठा है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, एम जी एच का मतलब, चलो एच लिख देता हूं अभी मैं फिलहाल, एच लिखते हैं प्लस हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं, सही जा रहा है। मैं इस एच को एल के टर्म में लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स एम जी एच, एम जी एच की जगह पे एल 1 माइनस कॉस थीटा इज प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? एच की जगह पे मैं सिर्फ गिवन जो हमको टर्म्स दिए गए हैं उसके टर्म्स में लिख रहा हूं, जो गिवन है हमारे पास। एच हमारे पास गिवन नहीं था, एच मैंने माना है, एल गिवन है, थीटा गिवन है, ठीक है, और क्या गिवन है, यू गिवन है, और वी मैंने माना है कि यहाँ पे वेलोसिटी वी है। तो इसीलिए मैं आंसर को गिवन टर्म में ला रहा हूं, एम दिया गया है, एल दिया गया है, थीटा दिया गया है, एम दिया गया, यू दिया गया है, जी सबको ही पता होता है। अब यहां से हाफ एम वी स्क्वायर को एक तरफ ले चलते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको हटा दूंगा, क्या हो जाएगा, ये हाफ एम यू स्क्वायर माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। सर यहां से देखिए एम से एम कैंसिल होगा और 2 2 2 कैंसिल होकर उधर जाएगा, तो वी स्क्वायर कितना आ गया, यू स्क्वायर माइनस 2
GL 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान से सुनना, चलो एक स्टेप और कर देते हैं। मैं यहां से स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगा दूं, कोई आपत्ति है इसमें? इसको याद रखना है तुम्हें। क्यों याद रखना है? कि जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, थीटा बदलेगा कि नहीं? जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रहा होगा या नीचे आ रहा होगा, थीटा विल चेंजिंग। थीटा क्या कर रहा होगा? चेंज कर रहा होगा सर। जैसे यहां पर है मान लो बॉल, तो थीटा अलग है, थीटा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, थीटा 90 हुआ सर, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, थीटा 180 हुआ सर, बढ़ता जा रहा है, थीटा 270 हुआ, 360 हुआ। थीटा पल पल बदल रहा है कि नहीं? अगर थीटा बदलेगा तो ये पूरी क्वांटिटी बदलेगी कि नहीं? सर ये पूरी क्वांटिटी बदल रही है, सब्ट्रैक्शन करूंगा तो ये पूरी क्वांटिटी बदल रही होगी कि नहीं? इसका मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है कि नहीं है? तो सबसे पहला चीज यही आता है कि सर ड्यूरिंग अ सर्कुलर मोशन, ड्यूरिंग अ सर्कुलर मोशन मैंने कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया है इसको, मैंने सिर्फ एक वेलोसिटी दिया है। मैंने सिर्फ एक वेलोसिटी से इसको ठक्कर, जैसे ना ऐसे ऐसे करके ठक्कर से मारा है, बस वेलोसिटी दिया मैंने, एक्सेलरेशन कुछ नहीं दिया। कायदे में हम लोग क्या पढ़े हैं? कायदे हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर सिर्फ वेलोसिटी दिया है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहने वाला है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा कि नहीं होगा, जहां पे एक्सेलरेशन नहीं आने वाला है या वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली है। जिस वेलोसिटी से चल रहा होगा उसी वेलोसिटी से मूव करेगा वो, क्योंकि एक्सेलरेशन रहेगा तभी तो वेलोसिटी चेंज होगी। लेकिन यहाँ वेलोसिटी नहीं देने के बावजूद भी, वेलोसिटी एक्सेलरेशन न देने के बावजूद भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्यों वेलोसिटी चेंज क्यों हो रहा है? यहाँ पे हमें पता है किसी भी मोशन में अगर मैं एक्सेलरेशन नहीं देता हूं तब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन होता है, या यूं बोला जाए एक्सेलरेशन की वजह से ही वेलोसिटी चेंज होती है। अगर जब तक एक्सेलरेशन नहीं है वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन यहां वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्यों हो रही है? ग्रेविटी तो है ना बाबू, वर्टिकल में चल रहा है ना। अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा होता तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता, क्योंकि जी ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड हर एक पॉइंट पे। लेकिन यहां पर अगर तुम ध्यान दोगे, जी का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका कंपोनेंट तो बदल रहा होगा हर बार। जी यहां से लग रहा है, इसका कंपोनेंट एक बार ऐसे करेंगे, एम जी पूरा पूरा यहां लग रहा है, एम जी पूरा पूरा यहाँ पे देखो डाउनवर्ड लग रहा है। यहाँ पे डाउनवर्ड लगेगा तो एक कंपोनेंट इधर जा रहा होगा, एक कंपोनेंट ऐसे आ रहा होगा। अभी उसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना वेलोसिटी का फॉर्मूला। तुमको ये सबसे पहला जो जेई या नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला यही है कि एक पर्टिकुलर एंगल पे तुमसे पूछेगा वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। बोलेगा कि जब बॉल 30 डिग्री पे होगा तो वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। चुपचाप यहाँ 30 रख देना, एल दिया गया होगा और इनिशियल वेलोसिटी दी गई होगी। जी तुमको पता है, इसको सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी निकल करके आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं ही पूछ लेता हूं कि व्हेन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 5 मीटर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 5 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी व्हेन स्ट्रिंग मेक्स 30 डिग्री, मेक्स 30 डिग्री विद वर्टिकल, विद वर्टिकल। वर्टिकल से अगर 30 डिग्री बना रहा है उस समय पे वेलोसिटी कितनी होगी? वर्टिकल ये होता है 30 डिग्री बना रहा है, मतलब थीटा की बात कर रहा है 30। ध्यान से सुन लेना एक चीज को, हो सकता है कि वो हॉरिजॉन्टल से एंगल दे दे, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। अगर वर्टिकल से बोलेगा तो इस एंगल की बात कर रहा है, और अगर हॉरिजॉन्टल से बोला तो वो इस एंगल की बात कर रहा होगा, ठीक है। तो 180 माइनस क्या करना पड़ेगा? 180 माइनस लिखना पड़ेगा जितना भी। मान लो 30 डिग्री भी तो हॉरिजॉन्टल बोला होता तो मैं क्या करता, 60 लेता, फिर 90 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता मैं, क्योंकि जो थीटा हम लोग लिए हैं वो क्या है, इन दोनों लेंस के बीच का एंगल है, वर्टिकल से एंगल है वो। तो डायरेक्टली वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, v इज इक्वल टू रूट ओवर यू स्क्वायर मीन्स 100 माइनस 2gl, 2 इंटू 10 ले लेता हूं मैं, और लेंथ को 5 ले लेते हैं, 1 माइनस कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू क्या होता है? कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बोलो? √3/2, √3/2। सर इसको सिंप्लीफाई करेंगे वेलोसिटी निकल के आएगा कि नहीं आएगा? वेलोसिटी निकल करके आ जाने वाली है। आगे अब सर इसी मोमेंट पर, इसी मोमेंट पे जरा टेंशन वेंशन की बात कर लिया जाए, टेंशन वगैरह की बात कर लेते हैं। टेंशन कितना लगेगा, फोर्स के एनालिसिस कर लेते हैं। अभी तो सिर्फ हमने वेलोसिटी की एनालिसिस की है, इस पर मैं फोर्स के एनालिसिस करना जा रहा हूं कि टेंशन फोर्स कितना होगा इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, टेंशन फोर्स कितना होने वाला है, इसकी चर्चा कर ली जाए जरा। तो फोर्स निकालने के लिए सर हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं? फोर्स निकालने के लिए हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। अभी मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसका यूज पड़ेगा हमें आगे।
ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये बॉब था हमारा, mg क्या डाउनवर्ड लग रहा होगा, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में mg डाउनवर्ड लग रहा होगा, और सर इधर टेंशन लग रहा होगा कि नहीं, सही है। अब देखो mg का एक कंपोनेंट इधर आ रहा होगा और mg का एक कंपोनेंट इधर जा रहा होगा कि नहीं, सही। अब समस्या, सर कौन सा एंगल कैसे लिया जाएगा, बाबू ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा कि नहीं होगा, बोल दो, होगा। तो ये क्या हो जाएगा, mg का cos थीटा, और सर दिस कंपोनेंट विल बी mg का sin थीटा। अब देखो ध्यान से सुनना, जब भी तुम किसी बॉल को ऐसे फेंकते हो, कुछ देर बाद आता है वो ऐसे ऑसिलेट करता है और जीरो हो जाता है कि नहीं, रुक जाता है कि नहीं। रुकने का कंडीशन क्या है, क्यों रुक रहा है सर, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है कि नहीं है, और एयर भी क्या करता है, फ्रिक्शन लगाता है, एयर ड्रैग जिसको बोलते हैं हम लोग, उस ड्रैग की वजह से बॉल हमारा रुक जाता है। सपोज करो तुमने कहा कि सर मैं एक वैक्यूम में पेंडुलम को रोटेट करा रहा हूं, वो जीवन भर रोटेट करता रहेगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं है, कुछ समय बाद रुक जाएगा, ऐसा नहीं जीवन भर करेगा, क्योंकि और भी रेजिस्टेंसेज होते हैं, और भी रेजिस्टेंस होगा, जैसे स्ट्रिंग का केस है, स्ट्रिंग है अपना, स्ट्रिंग भी रेजिस्टेंस को ऑफर करेगा थोड़ा बहुत, तो रुकेगा, लेकिन बहुत समय बाद जाके रुकने वाला है। अब यहां ध्यान से सुनना, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, mg sin थीटा डाउनवर्ड है कि नहीं है, तो क्या पल पल इसकी स्पीड को कम कर रहा होगा कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ बॉल को स्पीड से फेंका, u स्पीड से, यहां ध्यान से देखो, u से कम वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, u स्क्वायर में से कोई चीज घटाओगे वैल्यू कम हो जाएगी कि नहीं u से, फिर उसका स्क्वायर रूट लोगे, तो ये यहाँ पे जो v तुम्हारा निकलता है वो क्या लेस देन u होगा कि नहीं होगा। फाइनली जो वेलोसिटी हो रही है वो क्या इनिशियल वेलोसिटी से कम होगा कि नहीं होने वाला है, फाइनल वेलोसिटी वो इनिशियल वेलोसिटी से कम होगा कि नहीं। अरे भाई u में से कोई चीज घटा रहे हो तुम, तो घटाओगे, मान लो ये 10 था पहले, 10 में से 2 घटा दिए तो 8 हो गया ना। अब 8 का स्क्वायर रूट लोगे तो और कम नहीं हो जाएगा क्या, वो u स्क्वायर में से घटाएगी ना चीजें। तो हमको ये पता चला कि सर जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल से कम हो रहा है कि नहीं। अब फिर दिमाग में आया मेरे सवाल कि सर फाइनल वेलोसिटी कम हो रहा है, इनिशियली वेलोसिटी ज्यादा था, वेलोसिटी में डिक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है कि नहीं। वेलोसिटी डिक्रीज कब करता है, जब रिटार्डेशन होगा। एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को इंक्रीज करवाता है, रिटार्डेशन क्या करता है, वेलोसिटी को डिक्रीज करवाता है। इसका मतलब सर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा होगा, सही है, यहां तक समझ में आया। वेलोसिटी अगर रिड्यूस हो रही है किसी भी बॉडी की, इसका मतलब वहां पे रिटार्डेशन होगा। तो रिटार्डेशन कहां से आया सर, ध्यान से देखो, ये mg का साइन थीटा इसके अपोजिट लग रहा है कि नहीं, और mg साइन थीटा एक एक्सेलरेशन, एक फोर्स है कि नहीं है। mg साइन थीटा क्या एक फोर्स है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, दैट मींस इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा, और यही एक्सेलरेशन वेलोसिटी को पल 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 रिड्यूस कर रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, एक समय ऐसा आएगा जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जैसे ही वेलोसिटी जीरो हुई गेंद वापस से अपने पाथ पे आने लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे नहीं समझ में आ रहा तुमको कुछ भी, क्या चीज, कौन सा एक्सेलरेशन है, हाँ स्लो करना है। सुनो, u की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 में से कोई चीज घटाओगी तो 100 से छोटा हो जाएगा कि नहीं। सपोज करो ये 10 ही आ रहा है, 10 है, 100 में से 10 घटाई तो कितना, रूट ऑफ 90, क्या 10 से कम होगा कि नहीं होगा। तो ये फाइनल वेलोसिटी ये u से कम होगी कि नहीं होगी, फाइनल वेलोसिटी कम हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है। वेलोसिटी कम कब होगा, जब रिटार्डेशन हो रहा होगा, रिटार्डेशन का मतलब अपोजिट फोर्स लग रहा होगा। फोर्स कहाँ है, यही तो है, इस mg का एक साइन कंपोनेंट क्या इस वेलोसिटी के अपोजिट में लग रहा है कि नहीं, यही वो रिटार्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। बात समझ आ रही होगी, अब समझ ना, नहीं अबे इतना तो आसान से बता रहा हूं फिर भी। अब देखो ये mg साइन थीटा क्या करेगा, रिटार्डिंग इफेक्ट देगा, और ये टेंजेंशियल लग रहा है कि नहीं, ये जो कर्व बना है सर इसके टेंजेंशियली लग रहा है कि नहीं। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई m कर सकता हूं कि नहीं मैं, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाई मास F बाई एम, अरे F इज इक्वल टू एम में पढ़े थे, A इज इक्वल टू F बाई एम, तो यहां से m से m कटेगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आने वाला है, g साइन थीटा। बाबू दूसरा सवाल पूछा जाता है जेई वगैरह में कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा, g साइन थीटा लग रहा होगा। रेडियल की जरा बात की जाए, अब
रेडियल की बात की जाए, सर ये टी इधर लग रहा है सेंटर की तरफ और mg cos थीटा इसको अपोज कर रहा है, और हमको पता है कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर, आधा ही सर्किल क्यों ना हो, भले थोड़ा सा आर्क में ही मूव कर रहा हो, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? और वो सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स नहीं होता है, जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगता है वही सेंट्रीपिटल इफेक्ट प्रोवाइड करता है। तो यहां ध्यान से देखो, टी माइनस mg cos थीटा, टी माइनस mg cos थीटा mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो, यही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा। टी ई माइनस, टी अंदर की तरफ जा रहा है सेंटर की तरफ, कल ही बताया था, जब भी बॉडी हमारी 2D होती है, ध्यान से सुन लो, जब भी बॉडी हमारी 2D होगी मतलब सर्किल में जा रहा होगा, सर्कुलर प्लेन में अगर चल रहा होगा तो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा, और अगर बॉडी हमारी 3D है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ डायरेक्टेड होता है हमारा। कल ही बताया था इस चीज को। अगर मान लो कोई भी एक सॉलिड बॉडी लेकर के, जैसे यही चीज है, मैं इसी को ऐसे रोटेट करा रहा हूं, इसी को ऐसे रोटेट करवा रहा हूं, ठीक है, तो इस पर कोई भी पार्टिकल मैं चूज करूंगा, वो एक सर्किल में से मूव कर रहा होगा कि नहीं? कायदे में उसी के सेंटर पे जाता है वो, लेकिन हम लोग क्या बोल देते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जा रहा है। ठीक है, ध्यान से समझो इस चीज को। कोई भी 3D बॉडी है और इसको मैं ऐसे रोटेट करा रहा हूं एंगुलर स्पीड से, ठीक है, और यहां पे कोई भी पार्टिकल है तो बाबू ये इसी सर्किल में मूव कर रहा होगा नहीं? इसी सर्किल में मूव कर रहा होगा, तो इसका सेंटर कहाँ आएगा? यहाँ आएगा कि नहीं? तो सेंट्रीपिटल इधर ही लगा। तो हम लोग इस फालतू के ना कन्वर्सेशन में ज्यादा पढ़ते नहीं है, हम लोग सीधा बोल देते हैं 3D में एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ जाएगा, बात खत्म, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जाएगा। हमारी बात। तो उसी तरीके से सर, क्योंकि यहाँ पे एक सर्किल है ना कि स्फीयर है, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, अरे सर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इसका मतलब सेंटर की तरफ जाएगा। ठीक, अब टेंशन को मैं निकाल रहा हूं यहां से, टेंशन कितना हो जाएगा? ये उधर जाने वाला है, तो mg cos थीटा प्लस m बाई आर, और v स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां से उठाकर रख रहा हूं, ध्यान से देखना, v स्क्वायर यहां से रख रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा? u स्क्वायर माइनस 2gl माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? ऐसा कुछ होने वाला है। टेंशन इतना आ गया। अब एक चीज बताओ, अरे ये वी स्क्वायर की वैल्यू उठाकर रख दिया, ये वी स्क्वायर यहाँ से वैल्यू उठा के वहां पुट कर दिया मैंने, तो ये टेंशन की वैल्यू आई है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो क्या? थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये वाला शायद हो जाएगा। ठीक है, इतना ही रहने दो, क्या सिंप्लीफाई करना है। अब एक समय ऐसा भी आ सकता है कि टेंशन की वैल्यू भी तो जीरो हो सकती है सर। अरे रोटेट कर रहा है, एक समय ऐसा भी आ सकता है कि टेंशन की वैल्यू भी जीरो होगी, हो सकती है। जैसे मान लो किसी भी बॉल को ऐसे फेंका, अब ऊपर जब जाएगा तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। अरे ऊपर थोड़ी जा रहा है वो, वहां पे क्या होता है? हल्का सा स्लैग हो जाता है, ज्यादा स्लैग नहीं, उतना मिनिमम वेलोसिटी देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे जाएगा और यहीं से ऐसे गिर जाएगा। अगर इसको कंप्लीट सर्किल में जाना है तो टेंशन की थोड़ी सी वैल्यू होनी चाहिए, बट वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, टेंडिंग टू जीरो होता है वो। ठीक है, तो सर अब दो चीजों को मैं जीरो करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं वेलोसिटी को जीरो करके देखना चाहता हूं एंगल की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, सबसे पहला यही केस, एक तो यहां से तुम निकाल सकते हो, यहां से तुमसे क्या पूछा गया? वेलोसिटी बताओ। मान लो मैंने तुमसे कहा एंगल बताओ, किस एंगल पे वेलोसिटी जीरो होगा? ठीक है, व्हेन v इज इक्वल टू जीरो, इसी फाइनल सिचुएशन पे जब v जीरो होगा तो ये जीरो हो गया, इज इक्वल टू जीरो का स्क्वायर जीरो हो गया, u स्क्वायर माइनस 2gl और 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। सर 1 माइनस कॉस थीटा को इधर लेकर आते हैं, इस पूरे को इधर ले आ देते हैं, क्या हो जाएगा? 2gl 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2gl हो जाएगा। इसको उधर भेजो, इसको इधर भेजो, मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस यू स्क्वायर बाई 2gl, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2gl माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2gl। तो थीटा जब हमारा कॉस इनवर्स 2gl, याद रखना है इस सब फॉर्मूले को, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, उसमें कंपटीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। थीटा जब कॉस इनवर्स 2gl माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2gl होगा तो सर उस समय वेलोसिटी कितनी हो जाने वाली है? जीरो हो जाने वाली है। वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जीरो होगा। कितना कॉपी करो, फिर टेंशन का देखते हैं। व्हेन टेंशन इज जीरो, ठीक है, वेलोसिटी जीरो होगा तो ये एंगल होगा थीटा,
थीटा इक्वल्स कॉस इनवर्स 2gl माइनस यू स्क्वायर बाई 2gl। डायरेक्ट इसको याद रखना है तुमको, ठीक है। एल देगा तुमको और इनिशियल वेलोसिटी देगा, डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम, थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। किस एंगल पे वेलोसिटी जीरो होने वाला है? क्या ये डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी के ऊपर? क्या ये डिपेंड कर रहा है कि नहीं? अरे थीटा डिपेंड कर रहा है ना वेलोसिटी के ऊपर, तो वेलोसिटी बदलूंगा तो वो एंगल, स्टॉपिंग एंगल जो है वो भी बदलता रहेगा हमारा। अब अगला जो केस है हमारा, हम लोग देख लेते हैं कि टेंशन कब जीरो होगा। व्हेन टी इक्वल्स जीरो, टेंशन जीरो है तो इसको जीरो कर देता हूं मैं। जीरो इक्वल्स एम जी कॉस थीटा प्लस ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, एम यू स्क्वायर बाई एल माइनस 2mg, और एल से एल कैंसिल आउट हो गया, और इसके साथ क्या बैठा हुआ है? 1 माइनस कॉस थीटा बैठा है कि नहीं? बोलो, देखो ना, m बाई एल का इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? एम यू स्क्वायर बाई एल, और m बाई एल का इससे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस m, एल से एल कट गया, 2mg, और ये ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा वाले टर्म्स को एक तरफ लेकर के आते हैं। देखो ये माइनस माइनस प्लस 2mg कॉस थीटा, और यहाँ पे mg कॉस थीटा है तो कितना हो जाएगा टोटल? 3mg कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? देखो ध्यान से, mg कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस 2mg कॉस थीटा, 3mg कॉस थीटा हो गया, ठीक है। इसको मैं क्या किया हूं? इधर ही रखा हूं, बाकी लोग को मैं इधर लेकर के आ रहा हूं, तो माइनस हो जाएगा। देखो माइनस 2mg इधर आकर क्या बनेगा? प्लस का 2mg, और माइनस ये जब इधर आएगा तो क्या बनेगा? एम यू स्क्वायर बाई एल, यही होने वाला है। m से m कैंसिल आउट होगा, कॉस थीटा यहां से क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लो जरा, एलसीएम ले लो जरा, कितना आएगा एलसीएम? ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा? ये 3g कॉस थीटा इक्वल्स 2gl माइनस यू स्क्वायर अपॉन में l। 3g को इधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा? कॉस थीटा इक्वल्स 2gl माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 3gl। मतलब क्या हुआ कि थीटा हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 2gl माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 3gl। ध्यान से इस चीज को समझ लेना बाबू, बस दोनों फॉर्मूले में सब कुछ सेम है। बस जब एंगल को, जब हमें वेलोसिटी जीरो करना होगा तो डिनोमिनेटर में क्या आता है? 2gl, और जब टेंशन जीरो होगा तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 3gl आ जाएगा, ठीक है। बाकी फॉर्मूला सेम है, 2gl माइनस यू स्क्वायर, 2gl माइनस यू स्क्वायर, 3gl यहां पर आएगा। जब टेंशन जीरो होगा तो 3gl डिनोमिनेटर में आएगा, और जब वेलोसिटी जीरो होगा तो 2gl आने वाला डिनोमिनेटर में, ठीक। नोट कर लो, बस इतना ही रखते हैं।